नमस्कार। ब्रह्मपुत्र एग्जाम सक्सेस सपोर्ट टीम में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, सीईटी यूजी 2023 के रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और इसी के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपनी एडमिशन प्रक्रिया 17 जुलाई 2023 से शुरू कर दिया गया है। और आप ये भी जानते होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की प्रक्रिया कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के थ्रू होता है। ये 3 फेज़ में डिवाइड होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। फेज़ 1 बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है और आपको एक अमाउंट का फ़ी आपको पे करना है, जो कि वन टाइम होता है और नॉन रिफंडेबल होता है। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 250 रुपीज़ होते हैं और रिजर्व कैटेगरीज के लिए आपको 100 रुपीज़ होते हैं। उसके बाद सेकंड फेज़ पे आता है आपको प्रेफरेंस फिलिंग। बेसिकली आपको प्रेफरेंस फिल करना होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको जितने भी कोर्सेज कम्बिनेशंस आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको बनते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना प्रेफरेंस फिल करना होता है। उसके बाद आप जो प्रेफरेंस फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट अलॉट की जाती है। तो प्रेफरेंस फिलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं कैसे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाना कैसे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं और एक बात बता दूं, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन मनी यानी कि फर्स्ट फेज़ का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जिन्होंने नहीं किया, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना अभी भी जारी है। वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी भी विंडो बंद नहीं हुई है, तो देर ना करें, जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कर ले। तो आइए चलते वीडियो में बात करते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन इसको प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी होती है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब बात आती है प्रेफरेंस फिलिंग की। उससे पहले आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं कैसे, ये कई सारे बच्चों का डाउट होता है कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं कैसे, कौन कौन से कॉलेज कौन सी कोर्स ऑफर कर रहे हैं और कौन कौन से कोर्सेज पर कितने सारे सीट्स है, कौन सी कॉलेज की कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि ओवरव्यू मैं एक देने वाला हूँ आपको प्रेफरेंस लिस्ट फिल कैसे करना होता है। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं कैसे। आप सिंपली गूगल करोगे DUUG बुलेटिन ऑफ इंडिया BOI 2023। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, उसके बाद आपको पहला लिंक आ जाएगा, वही आपका ऑफिशियल लिंक होगा। उस पर आपको एक PDF मिलेगी। उस PDF पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करके उस PDF को आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप उस PDF पर डाउनलोड करोगे, उसके बाद आपको पूरी कॉलेजेस की लिस्ट आपको आ जाएगी, कितने सारे कॉलेज कौन से कोर्स ऑफर करे और ये तीनों स्ट्रीम्स के आने वाले हैं। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस तीनों के आने वाले हैं और अलग अलग से आ जाएंगे आपको, तो उससे दिक्कत नहीं होगी। आप अपने वो देख सकते होगे कि ये कॉलेज सपोज़ हिंदू कॉलेज कितने कोर्स आपको ऑफ़र कर रहा है, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेन और पेपर लोगे, उस पे आप लिस्ट लिखोगे। जैसे आपको BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लेना है, तो आप उस पेन और पेपर पे आप लिखोगे कि ये कॉलेज पे ये कौन से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्स कौन सी कॉलेज प्रोवाइड ऑफ़र कर रहे हैं आपको, कितने सीट्स है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपने जो CUT एग्ज़ाम दिया है, कितने सारे पेपर्स दिए उस पर, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज टेस्ट क्या क्या मांगे हैं, वो कॉलेज क्या क्या मांग रहा है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप एक लिस्ट बनाना। ये तो हो गया, आप ये सिंपल है। ये करने के बाद और एक मैं आपको बात बता दूं कि आप बेसिकली एक कोर्स तो चूज़ नहीं करोगे, आप 2-3 कोर्सेज, सपोज़ आपको सेंट स्टेफन पे लेना है एडमिशन, आपको एक कोर्स पे नहीं लेना है। BA ऑनर्स आपको पहली प्रेफरेंस होगी, सेकंड आपकी होगी इंग्लिश, BA ऑनर्स इन इंग्लिश, ठीक है। आपको फिर जैसे कि आप सेंट स्टेफन पे ही एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप ऑलरेडी 3 या 4 कोर्स आप सेलेक्ट करोगे, डिफरेंट कोर्स बट सेम कॉलेज, हो गया। लेकिन आपको पता नहीं होता कि उसको, जैसे कि आपको इंग्लिश क्लास 12 में काफ़ी ज़्यादा इजी लगती है हमें इंग्लिश, लेकिन जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ी टफ हो जाती है। नोबल्स आ जाते हैं, बहुत सारे कुछ आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स, बहुत कुछ पढ़ने होते हैं। तो आपको अवेयर करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, आपको जाना है PDF गूगल पे जाके आपको UG एडमिशन या फिर आपको जो कोई भी BA ऑनर्स, जैसे कि BA ऑनर्स इंग्लिश सेलेबस आप क्लिक करोगे DU के अंडर पे, उस सारे आपको आ जाएगी क्या क्या पढ़ाए जाएंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ चेक कर लेना, उसके बाद ही अपना प्रेफरेंस कोर्स भी आप डिसाइड कर पाओगे। तो मैं आपको बता दिया कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना कैसे है। और उसके बाद आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग भी रैंक, आपको अब पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, उसके बाद आपको एक ओवरव्यू, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये कौन कौन से कॉलेज कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है, कितने सारे इसके सीट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये हो जाने के बाद आप कॉलेजेस के नाम लिखना, आपको किन किन कॉलेज में सेम कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रेफरेंस बना लिख सकते हो। ये आपने कर लिया, ये काफ़ी सिंपल स्टेप्स था जो मैं आपको बताया, यही फॉलो करना। आप ये फॉलो करके आप पूरी एक लिस्ट बना लेना, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपने प्लान करना है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस पे आपको एडमिशन चाहिए, आप ये प्रेफर करना चाहते हो।
हो गया। और मैं उन सारे बच्चों को ये बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं किया और जो सोच रहे हैं कि मैं अपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे, सपोज़ आपने पहले सोचा था 12th के एग्ज़ाम के टाइम आपने सोचा था कि मैं हिंदू कॉलेज पे जाऊँगा या फिर साइंस 7 पे जाऊँगा, लेकिन मेरा कोर्स काफ़ी अच्छा नहीं आया तो मैं उस कॉलेज को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं डालूँगा। ऐसा मत करना। ऐसा करने से जो कि आपको कॉलेज अलॉट होने भी वाले होंगे वो आपको नहीं हो पाएँगे। तो बेसिकली आप करोगे क्या, आप जो भी पहले से सोच के आओ अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम कॉलेज के बारे में, आप उसको ही टॉप में डालें। आप कोर्स चेंज कर लें लेकिन कॉलेज सेम रखें। इसके बाद जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस लिस्ट की विंडो खुल जाएगी, आपको टाइम दिया जाएगा और डेट दी जाएगी आपको फिल करके सबमिट करने के लास्ट डेट के पहले। उसके बाद और एक मैं आपको बात बता दूं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग राउंड में तभी पार्टिसिपेट कर पाओगे जब इस पूरी लिस्ट को आप फिल करके सबमिट करोगे। हाँ जी, आपको बस फिल नहीं करना है, आपको पूरा सबमिट भी करना है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिल करके रख दिए, सोचते हैं कि लास्ट डेट के बाद सबमिट करेंगे या फिर करेंगे आज नहीं कल करेंगे, वैसे उनका रह जाता है। तो याद रखिएगा लास्ट डेट के पहले ही आप कर दें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रेफ़रेंस लिस्ट कई ध्यान से अपने प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाएँ। और जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि आपको प्रेफ़रेंस लिस्ट अपने किस किस फैक्टर्स को डिटरमाइन करके किस किस बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपको प्रेफ़रेंस लिस्ट अपना बनाना है, कोर्स वाइज, सब्जेक्ट्स वाइज या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाइज, कौन कौन से कॉलेज वो कोर्स ऑफ़र करते हैं, कितने सीट्स है उस कॉलेजेस पे, वो सारे आपको अच्छे से आपको पेन और पेपर पे नोट डाउन करके पहले 1 से 2 दिन आप अच्छे से टाइम लो। उसके बाद अपने आप प्रेफ़रेंस लिस्ट अच्छे से नोट डाउन करो। उसके बाद अपने आप प्रेफ़रेंस लिस्ट अपने ऑफ़िशियल वेबसाइट पे डीयू के जाके आप फिल करना। तो आपको बहुत आसानी होगी और आप गलतियाँ कम करोगे। उसके बाद मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट आपको कौन सी वेबसाइट पे जाकर करना और कौन कौन से टर्म्स होंगे उस पे। बेसिकली आपको गूगल क्रोम पे जाना है, ये आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पे ही आप करोगे तो ज़्यादा बेटर है, मोबाइल फ़ोन से आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप कंप्यूटर लैपटॉप पे गूगल क्रोम पे जाओगे, ugadmission.uod.ac.in पर आप जैसे टाइप करोगे उसके बाद आपको क्लिक करोगे तो फर्स्ट लिंक आपका आ जाएगा, वो सी एस स्पोर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल लिंक है। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन दिखेगा और साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है उसे मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और उसकी विंडो अभी तक खुली हुई है, आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो जिन बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुका है उनको बस साइन इन करने, लॉगिन डिटेल्स आपको फिल मांगी जाएगी, लॉगिन डिटेल्स आप डालोगे, उसके बाद आप साइन इन कर लोगे। साइन इन करने के बाद एप्लीकेशन फेज़ आपको दिखेगा, उसके नीचे आपको स्टार्ट लिखा हुआ दिखेगा, उस स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे सब्जेक्ट मैपिंग दिखेगा, सब्जेक्ट मैपिंग पे आपको जाना है। बेसिकली सब्जेक्ट मैपिंग होता क्या है, जैसे कि जिन सब्जेक्ट में आपने CUET एग्ज़ाम दिया है वो आपने क्लास 12 में पढ़ा है या नहीं, उस सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब वही होता है। तो आप सब्जेक्ट्स चूज़ करोगे। बेसिकली सब्जेक्ट्स वहाँ रहेंगे, जैसे कि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है 12 में और आपने उसका CUET में एग्ज़ाम दिया तो आप पढ़ वो दोगे। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज़ ऐसा करके रहेगा तो आप इकोनॉमिक्स चूज़ करोगे। फिर अगर उसमें से वो लिस्ट में से आप, जैसे कि आप नंबर में से अपने नहीं कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ा या फिर एग्ज़ाम दिया तो आप नॉट एप्लीकेबल दे दोगे, वैसा रहेगा। और आपके क्लास 12 का भी उसमें स्कोर कार्ड रहेगा, तो अपने क्लास 12 का स्कोर कार्ड अगर आपको अपडेट करना है, कुछ चेंजेस लाना है, उसके भी ऑप्शंस आपको राइट हैंड साइड अपर बॉटम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो या फिर आपको स्कोर कार्ड या फिर आपको जो लिस्ट आपकी दी जाएगी सब्जेक्ट मैपिंग पे वो आप अच्छे से करके सेव एंड प्रोसीड आप कर सकते हो। उसके बाद आप कहेगा परफॉर्मेंस एलिजिबिलिटी। परफॉर्मेंस एलिजिबिलिटी बेसिकली वो होता है जो, जैसे कि आपने सब्जेक्ट्स अभी चूज़ कर लिया, किस किस सब्जेक्ट पे आप एलिजिबल हो, किस किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, वो आपको बताएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कोर्सेज, जैसे कि आप बस BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या BSc ऑनर्स वो सब के लिए एक सब्जेक्ट्स के लिए आप नहीं होगे, आप कई सारे ऑनर्स सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको उस पर लिस्ट आ जाएगी पूरी कि आप कौन कौन से ऑनर्स सब्जेक्ट्स के लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद आता है प्रेफरेंस फिलिंग। बेसिकली ये थर्ड स्टेप है इसके प्रेफरेंस फिलिंग का। आपको इस पर प्रेफरेंस फिलिंग आपकी आ जाएगी, आपको प्रेफरेंस आपको फिल करना पड़ेगा। सपोज़ आपको BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस देना है, हिंदू कॉलेज, BA ऑनर्स इंग्लिश देना है, हिंदू कॉलेज, या फिर आपको सेम कोर्स रखना है और अलग अलग कॉलेजेस आपको फिल कर देनी है। और एक मैं बात बता दूं, आप जितने अनलिमिटेड कॉलेजेस, अनलिमिटेड कम्बिनेशन जितने भी आपके बनते हैं, और उस पर आप साइट पर उस पर क्लिक करोगे, उस पर फ़िल्टर्स भी रहेगा। फ़िल्टर्स पे आप बेसिकली अगर आप टाइप क्लिक करोगे BA ऑनर्स पॉलिटिकल तो उस पर नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने हैं वो भी दिख जाएगा और आपको पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर सकते हो। उसके बाद
लास्ट में आएगा प्रीव्यू प्रेफरेंस लिस्ट। आपके प्रीव्यू आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट फिल करते हैं उसको आप प्रीव्यू कर सकते हो। आप देख सकते हो आपने किस किस कॉलेज का फिल करा है, किस किस का नहीं करा है, कौन कौन से रह गए हैं, उसको भी आप एक बार कर सकते हो। और जब तक आप सबमिट नहीं करोगे इसको, आप रीअरेंज लास्ट डेट के पहले तक कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस आपका रहता है प्रेफरेंस फिलिंग का, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, पहले डायरेक्ट आप लिस्ट गूगल पे जाके क्रोम पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसको फिल ना करें। पहले आप जाके पेन ऑन पेपर लें और उसके बाद ही आप पूरे लिस्ट बनाएं, प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं कोर्स वाइज सब्जेक्ट का। पहले तो आप उसको पीडीएफ को पढ़ोगे, उसके बाद 1 से 2 दिन का टाइम लो आप अच्छे से, उसके बाद फिल करना। ऐसा नहीं कि मैंने 1-2 दिन का टाइम बोला तो बहुत दिन लगा दिया, ऐसा मत करना। आराम से करना और गलतियाँ मत करना, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई उस वीडियो के लिए, या फिर सीयूईटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।